आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। इसके पहले भी हमने मॉडल आंसर के वीडियो अपलोड किए हुए हैं और आगे भी करते रहेंगे, तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आप लोगों को इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यहाँ पर आज हम लेकर के आए हैं क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश का एनुअल एग्जामिनेशन का मॉडल आंसर। सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन का हम आंसर यहाँ पर देने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच। 15 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन पर 1-1 मार्क्स। तो पहला ही क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट इट। सही ऑप्शन को चुनना है और उसे लिखना है। पहला ही क्वेश्चन है हु वाज इनवाइटेड, कौन इनवाइटेड था टू ड्रा, चित्र बनाने के लिए, द किंग्स पोर्ट्रेट, किंग्स के पोर्ट्रेट बनाने के लिए कौन इनवाइट था। तो इसका ऑप्शन है तेनाली रामन, बी कारपेंटर, सी राजा वर्मा और डी है एल्डर्स ऑफ द टाउन। तो इसका सही उत्तर है राजा वर्मा। ठीक, अब यहाँ पर मैं केवल टिक दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखना है बच्चों को। तो आगे हम देखें यहाँ पर द मीनाक्षी टेम्पल हैज़ मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर, चूज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड यहाँ पर कौन सा वर्ड है, मैग्निफिसेंट। तो मैग्निफिसेंट का हमको मीनिंग करना है और उसको लिखना है। ठीक है, तो द मीनाक्षी टेम्पल हैज़ मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, और ए ऑप्शन है ग्रैंड यानी शानदार या भव्य होता है, तो यही ऑप्शन क्या होगा, सही उत्तर होगा ग्रैंड का। बाकी का अर्थ कुछ अलग है, जैसे इंटरेस्टिंग का रुचिकर है, ऑर्डनरी यानी सामान्य, ब्राइट यानी चमकदार। फिर आगे हम देखें द क्वारल बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वायरल वास अबाउट। द क्वारल यानी झगड़ा या लड़ाई माउंटेन और स्क्वायरल के बीच में, पर्वत और गिलहरी के बीच में किस लिए था। लेंथ के विषय में, लेंथ के बारे में था, या फिर साइज आकार के बारे में, या एबिलिटी या स्ट्रेंथ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, साइज के कारण उनके बीच में झगड़ा था। फिर आगे हम देखें सुधा चंद्रन वास इंस्पायर्ड बाई, सुधा चंद्रन इंस्पायर्ड थी, किससे इंस्पायर्ड थी, किसको लेकर के। तो ए ऑप्शन है हेलन केलर, हेलन केलर को लेकर के इंस्पायर्ड थी। बाकी एलेंस जॉन या वैलेंटिना टेरेस्कोवा, नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन सही नहीं है। फिर आगे हम देखें क्वेश्चन है 1.5 मिसेस लिपेट में भी, मिसेस लिपेट हो सकती है जेरूसास मदर, जेरूसा की माँ हो सकती है, या फिर इंचार्ज ऑफ जॉन ग्रियर होम, या टीचर्स ऑफ जेरूसा, या वाइफ ऑफ डैडी लॉन्ग लेग्स। तो इसका सही आंसर है इंचार्ज ऑफ जॉन ग्रियर होम। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 सी डज हर वर्क्स वेल, चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव में आपको चेंज करना है, सी डज हर वर्क वेल। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है डस, डस के बाद हमको नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ सी डज हर वर्क वेल। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो वर्ब है, वर्ब का फॉर्म आप देख रहे हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसमें एस या एस जुड़ा हुआ है ना। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डस सहायक क्रिया लगती है। तो सी के साथ क्या लगेगा, सी के साथ लगेगा डज, सी के साथ लगेगा डज। तो सी डज नॉट, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखना है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर डज जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो उसमें एस या एस हट जाएगा, तो डज का हो जाएगा डू, फिर हर वर्क वेल, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम देखें यहाँ पर है कि पेंटेड स्टेशन विसल बाई, पिक आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब यहाँ पर हम देखें तो पिक आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मीन्स एडजेक्टिव। तो दिस वर्ड डिस्क्राइब्स पेंटेड का है, पेंटेड जो है इसमें से जो है ये वर्णन कर रहा है किसका,
स्टेशंस का, तो इट टेल अस व्हाट काइंड ऑफ स्टेशन दे आर, है ना, मतलब स्टेशन कैसा प्रकार का है, वो पेंटेड है। तो पिक आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड जो डिस्क्राइब कर रहा हो यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा हो, तो यहाँ पर पेंटेड हो जाएगा, ये ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ओके, फिर हम आगे देखें, द प्लेस वेयर वी कैन सी ओल्ड थिंग्स, इसका क्या होगा अर्थ? इसका अर्थ होगा कि पुरानी चीज़ें, वी कैन सी पुरानी चीज़ें, ओल्ड थिंग्स हम देख सकते हैं, वो जगह कौन सी होती है ना। तो यहाँ पर स्टेडियम या फिर हम देखें कॉलेजियम या फिर म्यूज़ियम या ऑडिटोरियम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, म्यूज़ियम, संग्रहालय जिसको कहा जाता है। संग्रहालय में हम पुरानी चीज़ें देख सकते हैं। फिर आगे है सी हैज़ बीन वेटिंग, सी हैज़ बीन वेटिंग मतलब ये है आपका कौन सा वर्ब है ये? सी हैज़ बीन वेटिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर यू। सी हैज़ बीन वेटिंग, वो तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रही है, और यहाँ पर ब्लैंक्स है और फिर है मॉर्निंग। तो मॉर्निंग, मॉर्निंग के पहले क्या लगेगा? मॉर्निंग के पहले सिंस का प्रयोग होगा। विशिष्ट समय से कुछ हो रहा है ना, यह बताने के लिए होता है सिंस का प्रयोग, है ना। तो स्पेशल एक समय है, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंस। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे हम 10वां देखें, इट वॉज गुड अटेम्प्ट फॉर कीपिंग मी आउट ऑफ मिसचिफ। यहाँ पर अंडरलाइंड है मिसचिफ, और यहाँ पर उस चीज़ को क्या किया, क्या बोलने, क्या करने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि करेक्ट द स्पेलिंग, स्पेलिंग को करेक्ट करना है। मतलब ये स्पेलिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आप अंडरलाइन वर्ड। तो क्या हो सकता है इसका जो सही मीनिंग होगा वो हो जाएगा आपका मिसचिफ। यहाँ पर ए ऑप्शन आप देखेंगे मिसचिफ, तो इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। तो ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। अ फेयरी लाइक क्रिएचर विथ पॉइंटेड ईयर्स इज कॉल्ड, नुकीले कान, पॉइंटेड ईयर मतलब नुकीले कानों वाले परी जैसे प्राणी कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, है ना? तो कॉमन मैन क्या एल्वस, एल्वस कहलाएंगे। एल्वस मतलब नन्हे बौने, है ना। तो एल्वस इज द राइट आंसर। फिर आगे हम देखें 12, अभिजीत वास, अभिजीत, अभिजीत भट्टाचार्य, है ना। तो अभिजीत वास खालिस्तान है होम व्हेन ही सा पीपल, और उसके बाद है खालिस्तान अराउंड द मैन। तो यहाँ पर हम देखें तो अभिजीत वास रिटर्निंग होम, ये रिटर्निंग को पहले हम खालिस्तान में लिखेंगे रिटर्निंग, देन हम क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट जो खालिस्तान है वहाँ पर हम गेदर्ड लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 1.13, द जिराफ इज, उसके बाद ब्लैंक्स, देन द एलिफेंट। यहाँ पर देन जब आया है तो ये कंपेरिजन का काम करता है देन, है ना। तो कंपेरिजन, तो कंपेरेटिव फॉर्म में जो टाल का क्या हो जाएगा, टालर होगा, टालर, है ना। तो ये हो जाएगा द जिराफ इज टालर देन द एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर दैट नर्स इनटू गल्फ ऑफ थाईलैंड इज प्राया और चायो प्राया। यहाँ पर आप देखें तो थाईलैंड की खाड़ी में, है ना, द गल्फ ऑफ थाईलैंड यानी थाईलैंड की खाड़ी में बहने वाली नदी, द रिवर दैट, है ना, वो नदी का नाम क्या है? तो उसका नाम जो है चायो प्राया है, चायो प्राया। तो यहाँ पर ये इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इनटू दैट, और यहाँ पर हिवन को अंडरलाइन किया गया है, इनटू दैट हिवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, राइट द अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है हिवन, उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो हिवन यानी होता है स्वर्ग, और यहाँ पर हम देखें तो हेल का मतलब होता है नर्क, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हेल। ठीक है, गो टू हेल बोलते हैं ना, इस टाइप का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट दिस सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय द ट्री
टू द बॉय, एनी टू, कोई दो को आपको बनाना रहेगा। यहाँ पर जिस तरह से ये लिखा गया है कि सॉल्यूशन प्रोवाइड, सॉल्यूशन जो दे रहा है बाय ट्री, पेड़ के द्वारा जो समाधान दिए जा रहे हैं लड़के को, तो उसमें से ये क्या क्या समाधान दिया जा रहा है, प्रॉब्लम क्या है इसमें लड़के का पहला प्रॉब्लम है द बॉय नीडेड मनी, लड़के को पैसे की ज़रूरत थी। तो क्या उसका समाधान है, तो सॉल्यूशन ये है, यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो बॉय नीडेड मनी, तो द ट्री गेव द बॉय फ्रूट टू सेल, तो यहाँ पर फ्रूट टू सेल भी लिख सकते हैं, यदि जगह कम है तो फ्रूट से भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्री के द्वारा क्या सॉल्यूशन दिया जा रहा है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं गेव फ्रूट लिख सकते हैं, या गेव द बॉय फ्रूट टू सेल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय नीडेड अ हाउस, तो द ट्री गेव इट्स ब्रांचेस, है ना, गेव इट्स ब्रांचेस लिख दें, जगह की कमी है और जगह बहुत छोटा दिया हुआ है बच्चों, है ना। द बॉय नीडेड अ बोट, गेव इट्स ट्रंक दिया है, इट्स ट्रंक, या नहीं तो आप इसका कोर वर्ड भी लिखेंगे तो भी मूल्यांकन करता जो है इसको सही देंगे ही, कि फ्रूट्स हो गया, ब्रांचेस और इट्स ट्रंक भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। द बॉय ग्रीव ओल्ड एंड टायर्ड, द ट्री ऑफर्ड इट्स स्टम टू रेस्ट, ओके। तो इसमें जो कोर वर्ड है वो है स्टम, तो ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन है। आगे हम देखें, मेक सेंटेंस यूजिंग द प्रोवर्ब्स गिवन द बेलो, है ना। यहाँ पर जो प्रोवर्ब है, मतलब कहें तो कहावत जो है, वो कहावत क्या है, पहला जैसे ही कहावत है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है अच्छी रीति है। तो यहाँ पर इसका जो है एक अपने को मेक सेंटेंस बनाना है, और जहाँ पर ये प्रोवर्ब का इस्तेमाल करना है, तो लिख सकते हैं आप कि जैसे यानी रोहन कहता है टेल्स द ट्रूथ, रोहन जो है सत्य कहता है, क्यों, विकास ही बिलीव, वह विश्वास करता है, ही बिलीव्स दैट, और ये यहाँ पर ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी आप लिख सकते हैं। लेकिन देख रहे हैं आप कि जगह कितनी छोटी हुई है ना, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से इसका सेंटेंस भी लिख सकते हैं। बाकी मैंने अपने तरीके से बता दिया, रोहन टेल्स द ट्रूथ बिकॉज ही बिलीव्स दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ओके। फिर अगला जो है यहाँ पर वो ये है कि मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, कई हाथ काम को हल्के करते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग करके आप क्या इसका आंसर लिख सकते हैं, इसका आंसर आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि वी क्लीन द होल पार्क, वी क्लीन द होल पार्क की जगह लिख सकते हैं वी क्लीन स्कूल, लिख सकते हैं वी क्लीन स्कूल इन एन आवर, हम 1 घंटे में ही पूरे स्कूल को क्लीन कर सकते हैं। विकास क्योंकि विकास मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, है ना, इस चीज़ का फिर यहाँ पर जिक्र किया जा सकता है। तो ऐसे ही आप सेंटेंस का इस्तेमाल करके इसका आंसर बनाए होंगे। फिर आगे हम देखें, यूज़ द वर्ड्स गिवन बेलो इन योर सेंटेंस, और यहाँ पर सेंटेंस में पहला ही जो वर्ड है वो क्या है, वो है एकॉम्प्लिश, है ना। एकॉम्प्लिश मतलब होता है पूरा करना, एकॉम्प्लिश यानी पूरा करना। तो ये इसका क्या होगा, इस वर्ड से आपको एक सेंटेंस बनाने हैं।
तो कैसा सेंटेंस आप बना सकते हैं? देखिए यहाँ पर आप सेंटेंस बना सकते हैं कि विथ हार्ड वर्क, विथ हार्ड वर्क you can accomplish your goals, you can accomplish your goal। अब यहाँ पर सेंटेंस बनाना है, कोई एग्जेक्ट इसका उत्तर तो है नहीं, आप अपने हिसाब से इसका योर ओन वर्ड्स आप इस चीज़ को बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है इंडेलिबल, है ना, या इसका क्या अर्थ होगा? अमिट, अमिट जो कभी न मिटे। तो यहाँ इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि माई ट्रिप टू द माउंटेन लेफ्ट इंडेलिबल मेमोरीज इन माई हार्ट, है ना। या इसको और छोटा आंसर में लिख सकते हैं, माई ट्रिप लेफ्ट, कहाँ की यात्रा को न लिखते हुए माई ट्रिप लेफ्ट इंडेलिबल मेमोरी, ये इतना भी शार्ट इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन है यूज एंड और बट एंड कंबाइन द सेंटेंस। सेंटेंस जो दिए गए हैं यहाँ पर, पहला सेंटेंस है ही रीड द टेक्स्ट बुक और सेकेंड सेंटेंस है ही मेड नोट्स फ्रॉम देम। इनको जो है आपको कंबाइन करना है, जोड़ना है, किसकी सहायता से? एंड और बट की सहायता से। तो जब तक आपको इसका हिंदी में अर्थ थोड़ा बहुत पता ना रहे तो फिर इसको बना पाना उतना आसान नहीं है। देखिए हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए ऐसा कहा गया है। तो ही रीड द टेक्स्ट बुक, ही रीड द टेक्स्ट बुक, उसने पाठ्य पुस्तक पढ़ी। ही मेड नोट्स फ्रॉम देम, और उसने उससे नोट्स बनाए। तो और का प्रयोग हो रहा है ना, और का प्रयोग। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ही रीड द टेक्स्ट बुक, ये यहाँ तो जैस का तस ये रहेगा ही, और उसके बाद रहेगा एंड, एंड के बाद लिखे जाएगा यहाँ पर मेड नोट्स फ्रॉम देम। ओके, मतलब क्या हुआ है, ही के जगह में आपको एंड लिखना है, ही के जगह में एंड का प्रयोग करना है, और यहाँ जो फुल स्टॉप है उसको जो है हटा देना है, और यहाँ अंतिम में फिर जाकर के एक फुल स्टॉप देना है। तो इस प्रकार से इसको जोड़ा जाएगा। फिर आगे हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ अ क्रोकोडाइल इन द वाइल्ड इन 1445 years, in captivity they are known to live up to 80 years। यहाँ पर इसका क्या अर्थ है कि जंगल में एक मगरमच्छ की औसत जीवन काल 45 वर्ष है। एवरेज लाइफ है ना क्रोकोडाइल की, वो कितनी है जंगल में? 45 वर्ष है। इन कैप्टिविटी दे आर नोन टू लिव अप टू 80 ईयर्स, है ना। तो इन कैप्टिविटी मतलब कैद में वे 80 साल तक जीवित रहते हैं। तो यहाँ पर बट का प्रयोग होगा, और यहाँ पर जो फुल स्टॉप है उसको हटा करके जो है बट लिखा जाएगा, और यहाँ पर जो ये कैपिटल लेटर है वो स्मॉल लेटर में करके इनको जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द यूजेस ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड एंड द मदर। ये पहला ही लेसन का आंसर है, वाटर्स फॉर। और जिस किसी बच्चे ने क्वेश्चन की तैयारी की होगी और ये पहला ही पार्ट का ये पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसके लिए आसान हुआ होगा। तो मदर के लिए पानी का क्या उपयोग है और एक चाइल्ड के लिए पानी का क्या उपयोग है? देखिए मदर के लिए वॉशिंग, है ना, आप वह लिख सकते हैं वॉशिंग, ठीक, मेकिंग टी, मेकिंग टी। यहाँ पर जैसा कि जगह दिया है तो दो ही जगह दिया है, तो वॉशिंग लिख सकते हैं और मेकिंग टी लिख सकते हैं। और भी जैसे लिखना चाहें तो ड्रिंकिंग भी लिखा जा सकता है, ड्रिंकिंग, ओके, क्लीनिंग, बाथ,
नहाना, ये सारे चीज़ें हैं। वाटरिंग टोमेटोज, बट द चाइल्ड, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, द यूजेस ऑफ वाटर, क्या चीज़ है कि पेडलिंग इन वैलीज, पैडलिंग, पैडल मारना है ना, पैडलिंग इन वैलीज, जो डबरे हैं उस पर। और साथ में हम देखें स्क्वाटिंग एट ब्रदर्स, स्क्वाटिंग एट ब्रदर्स, स्क्वाटिंग मीन्स जो छीटा लगाना है ना, एट ब्रदर्स, ब्रदर को जो है छीटा लगाना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्क्वाटिंग का स्पेलिंग हो जाएगा स्क्वाटिंग एट ब्रदर। ओके, इसके अतिरिक्त स्प्लैशिंग डैड, अपने डैड को स्प्लैशिंग करना, सॉकिंग सिस्टर, मिक्सिंग विथ मड, स्प्रेइंग द डॉग, प्लेइंग वाटर गेम, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं। आपको 2 पॉइंट ही लिखना है, प्लेइंग वाटर गेम। तो आशा है ये चीज़ तो आप लोगों से बन ही गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कम्युनिटी इज़ फेमस, कौन सी कम्युनिटी जो है फेमस है फॉर इट्स पंथी ट्रेडिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा, विच के जगह में आप लिख सकते हैं सतनामी, सतनामी, ठीक है। सतनामी कम्युनिटी इज़ अ फेमस फॉर इट्स अ पंथी ट्रेडिशन। तो इन सारे चीज़ों को आप यहाँ पर फिर लिख लेंगे। सामने में क्या लिखा जाएगा, सतनामी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1, 3 मार्क्स इज, मतलब यहाँ पर 5 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन पर 3 नंबर हैं, तो टोटल हो जाएंगे 3 पंचे 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डिड द किंग्स वेयर द वीक एंड द क्राउन। मीन्स इसका क्या होगा, इसका मतलब कि राजा ने वीक और मुकुट क्यों पहना था, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द किंग वेयर द वीक एंड द क्राउन। और जैसे ही वाई से शुरू होता है ना, तो आप इसका उत्तर फिर क्राउन के बाद यहाँ जैसे विकास से शुरू कर सकते हैं, या सो दैट से, है ना। सो दैट मतलब ताकि, और विकास यानी क्योंकि। तो यहाँ पर हम सो दैट लिख लें, सो दैट, ओके, सो दैट द पीपल माइट नो, द पीपल, जो लोग थे, है ना, दो पीपल माइट नो, वो जान सकें, क्या जान सकें कि जो राजा है, ही वॉज द जज एज वेल एज अ किंग, ही वॉज अ जज, वो न्यायाधीश है, जैसा कि वो न्यायाधीश के साथ साथ वो राजा भी है ना, एज वेल एज अ किंग, ये है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सजेशन डज प्रेसिडेंट कलाम गिव टू चिल्ड्रन। ऐसा क्या सजेशन है जो प्रेसिडेंट कलाम ने, राष्ट्रपति कलाम ने बच्चों को दिए, फॉर रिमेंबरिंग द साइंस फार्मूला, विज्ञान की फार्मूला याद करने के लिए, विज्ञान के सूत्र याद रखने के लिए बच्चों को क्या सुझाव दिया, ये बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लिखेंगे आप यहाँ से, फॉर रिमेंबरिंग द साइंस फार्मूला, प्रेसिडेंट कलाम सजेशन, है ना, प्रेसिडेंट कलाम सजेस्टेड, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे फॉर रिमेंबरिंग द फॉर रिमेंबरिंग द साइंस फार्मूला, प्रेसिडेंट कलाम सजेस्टेड द चिल्ड्रन, और उसके बाद लिखेंगे दैट दे कैन रिमेंबर्ड, ओके, बाई कांस्टेंट एप्लीकेशन, मतलब निरंतर
अनुप्रयोग के द्वारा, निरंतर उपयोग के द्वारा वो साइंस के फार्मूला को याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मैसेज, क्या संदेश है, डू यू गेट फ्रॉम द पोएम फॉग, कविता फॉग से आपको क्या संदेश मिलता है, फॉग से। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे कि द पोएम फॉग गिव अस, द पोएम gives us the message, क्या मैसेज देता है, ये मैसेज दे रहा है that blind have skill, blind मतलब अंधों के पास भी स्किल होती है, द ब्लाइंड हैव स्किल। ठीक, तो ये यहाँ तक भी आप इतना करके भी छोड़ सकते हैं, या आगे यदि आप बढ़ाएं तो विच कैन प्रूव एन एडवांटेज ओवर पीपल विथ विजन, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। बाकी यही कहना है इस पोएम का कि ब्लाइंड हैव स्किल, अंधों के पास भी कौशल होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेम क्वेश्चन फॉर गिवन सेंटेंस बिलो, यहाँ पर आपको फ्रेम क्वेश्चन फॉर गिवन सेंटेंस, जो दिए गए जो वाक्य हैं नीचे में, उसको क्वेश्चन के रूप में फ्रेम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ही है गांधी जी इंजॉयड द अफेक्शन ऑफ हिज टीचर, गांधी जी को अपने शिक्षकों से क्या मिला, स्नेह मिला। तो आप इसका किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर इंजॉयड है मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो उसका जो सहायक क्रिया है डीड लिखना पड़ेगा। फिर डीड लिखने के बाद हम लिखेंगे गांधी जी और डीड गांधी जी, और यहाँ पर इंजॉयड है उसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा इंजॉय हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जितना भी है द अफेक्शन ऑफ हिज टीचर्स, ये भी आप लोग इस यहाँ पर लिख सकते हैं। और लास्ट में है, लिखना ही पड़ेगा, लिख सकते हैं नहीं, लिखना ही पड़ेगा, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क ये लगेगा। ठीक है, तो क्या करना है, पहले डिड गांधी जी इंजॉय द अफेक्शन ऑफ हिज टीचर और क्वेश्चन मार्क। फिर है नेक्स्ट है कि ही वेप्ट पिटियसली, माने वह दयनीय रूप से रोया। ठीक है, तो इसका क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसका क्वेश्चन ये बन सकता है कि वह क्यों रोया, है ना, वो क्यों रोया, क्या वह रोया, ये इस प्रकार से हो सकता है। तो क्या वह रोया कहने से फिर हमको डिड लगाना पड़ेगा, डिड ही वीप पिटियोसली, है ना, या ये इसके कहने के बाद वह क्यों रोया यदि आप लोग लिखते हैं तो इस तरह से हो सकता है कि वाई का प्रयोग करना पड़ेगा, वाई और फिर डिड, वाई डिड ही वीप, ये इस तरीके से लिख करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स देना पड़ेगा। तो कई तरह से एक ही वाक्य को कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। फिर है द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज ट्रेवलिया आर रेस्टलेसनेस इज अर्ली स्प्रिंग एंड जस्ट आफ्टर विंटर। इसका मतलब क्या है कि ट्रेवलिया रोग के जो लक्षण हैं वो क्या हैं, वो अर्ली यानी शुरुआती जो बसंत और उसके बाद जैसे सर्दियों के मौसम के बाद ये क्या होती है, रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी होती है। ठीक है, तो इसका क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसा कि व्हाट आर द symptoms of the disease, है ना, डिजीज ट्रेवलिया। ओके, इस तरह से लिखा जा सकता है यहाँ, और लास्ट में फिर ये क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, राइट वन वर्ड्स
that describes the profession. One who heals is a, वह जो इलाज करता है, हिल करता है, तो उसको क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं। तो ये डॉक्टर हो जाएगा। वन हु कुक्स इन होटल, होटल में जो खाना बनाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? शेफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु सिंग्स फॉर फिल्म्स, फिल्म्स के लिए जो गाना गाता है उसको हम बोलते हैं प्लेबैक सिंगर, प्लेबैक सिंगर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकेंड, 4 मार्क्स इज, और यहाँ पर 4 क्वेश्चन है तो 4 चौक हो जाएगा, 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और यहाँ पर जो देखें तो पहला ही क्वेश्चन है 13 नंबर का कि कंप्लीट द पैसेज, पैसेज को कंप्लीट करना है, पूरा करना है विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड्स, मतलब इन शब्दों के द्वारा पैसेज को कंप्लीट करना है ना, नीचे में जो दिया गया है। और क्या दिया गया है कि देयर इज़ अ पार्क, देयर इज़ अ पार्क, यहाँ नज़दीक में एक पार्क है, मतलब मेरे घर के नज़दीक में एक पार्क है। और द पार्क इज़ द बिग, वो पार्क क्या बड़ा है, एंड और क्या है, एंड ब्यूटीफुल, यहाँ पर ब्यूटीफुल लिखा जा सकता है, ब्यूटीफुल, ओके, ब्यूटीफुल माने बगीचा जो है बड़ा और सुंदर है। आई ऑफन गो देयर, मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ, अक्सर वहाँ जाता हूँ। आई प्ले सॉकर, आई प्ले सॉकर, मैं वहाँ सॉकर खेलता हूँ विथ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के साथ। द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीन, वहाँ की घास हमेशा हरी होती है। द स्काई अबव, और ऊपर आकाश में, इज़ अ ब्लू, वो नीला होती है, एंड वाइड, और बहुत विशाल होती है ना। वी रन, हम दौड़ते हैं, लाफ, हंसते हैं, एंड और हैव, और यहाँ पर हम देखें तो फन हो जाएगा, हैव फन, और हम मज़ा करते हैं। ऑन सनी डे, और जो सनी डे में, ठीक है, गर्मियों के दिनों में, वी हैव पिकनिक्स, हम पार्क जाना बहुत पसंद करते हैं। वी ईट सैंडविच, और हम सैंडविच खाते हैं। एंड ड्रिंक लेमनेड, और नींबू का पानी पीते हैं, ठीक है। आई लव गोइंग टू द पार्क, और मुझे पार्क जाना बहुत ही पसंद है। यहाँ पर हम देखें स्टडी द पिक्चर केयरफुली, स्टडी पिक्चर को आप केयरफुली आप अध्ययन करें। एंड राइट 4 लाइन्स अबाउट इट, और 4 लाइन इसके बारे में आप लिखें। यहाँ पर हम देखें तो एक जो झिंगुर है, एक जो झिंगुर है वो क्या कर रहा है, एक वायलिन खेल रहा है, मतलब वायलिन बजा रहा है। तो यहाँ पर उस चीज़ को लिख सकते हैं कि अ क्रिकेट, झिंगुर को क्या बोलते हैं, क्रिकेट, अ क्रिकेट प्लेइंग, अ क्रिकेट, अ क्रिकेट इज प्लेइंग अ वायलिन, ओके, ये तो हो गया पहला चीज़। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं, 4 लाइन आपको लिखना है, एक तो 1 लाइन हो गया, फर्स्ट लाइन। सेकंड में हम ये लिख सकते हैं कि एन आंट इज स्टैंडिंग, एक जो चींटी है वो स्टैंडिंग है। एन आंट इज स्टैंडिंग, खड़ी हो रही है, कहाँ पर खड़ी हो रही है, टू स्टैंडिंग टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट, ठीक है, टू द लेफ्ट ऑफ द क्रिकेट, झिंगुर के बाजू में ही वो खड़े हो रही है, ठीक है। ये सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड लाइन हो गया। फिर उसके बाद हम देखें तो द क्रिकेट इज सिटिंग, वो बैठ रही है, इज सिटिंग, कहाँ बैठ रही है, अ स्मॉल माउंट, है ना, ऑन अ स्मॉल माउंड,
ठीक है, ए स्मॉल माउंड ऑफ अर्थ, ऑफ अर्थ। और फोर्थ सेंटेंस आप लिख सकते हैं कि द बैकग्राउंड इज प्लेन फोकसिंग अटेंशन ऑफ क्रिकेट एंड द आंट। प्लेन है और बैकग्राउंड में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो आप लिख सकते हैं द बैकग्राउंड इज प्लेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फोर थिंग्स यू लाइक अबाउट योर क्लास टीचर। जो आपके क्लास टीचर में आप पसंद करते हैं, मतलब आपको जो पसंद है आपके क्लास टीचर में। तो ये भी फोर थिंग्स है, फोर थिंग्स से पूछा है, यानी आपको 4 वाक्य में बोलना है, लिखना है, सॉरी। अ क्लास टीचर, मतलब क्लास टीचर लिखेंगे तो भी चल जाएगा, या तो माई क्लास टीचर लिखें, माई क्लास टीचर टीच अस डिफरेंट, है ना, टीच डिफरेंट, या इंग्लिश लिख सकते हैं, टीच अस इंग्लिश। मेरे क्लास टीचर मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग वाली बात आ रही थी यहाँ पर, जो आपको लाइक है, जो पसंद है, तो ठीक है, इंग्लिश ही पढ़ाते हैं, ये भी हो जाएगा। सेकेंड हम लिख सकते हैं दे टेक केयर, वो मुझे देखभाल करती है मेरी। दे टेक केयर ऑफ द स्टूडेंट्स, पूरे स्टूडेंट्स का वो क्या करती है, देखभाल करती है। यदि क्लास टीचर जो है मैडम है तो देखभाल करती है या देखभाल करते हैं, ये हो जाएगा। ये हो गया। फिर आगे हम थर्ड क्वेश्चन में थर्ड सेंटेंस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माई क्लास टीचर हेल्प्स इन डिसिप्लिन, अनुशासन वो सिखाती है ना, डिसिप्लिन, ये हो गया। फोर्थ हो जाएगा वे क्या करते हैं, दे गाइड एंड इनकरेज अस। ओके, ये तो इस प्रकार से आप 4 चीज़ें आप लिख सकते हैं। ये तो एग्जाम्पल के तौर पर था, आप अपने हिसाब से इसका उत्तर लिख सकते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, इफ़ यू आर गिवन अ चांस टू आस्क, यदि आपको जो है चांस मिले पूछने का, प्राइम मिनिस्टर को 2 प्रश्न यदि पूछने का अवसर मिले रिगार्डिंग एग्ज़ाम, मतलब परीक्षा को लेकर के यदि कोई क्वेश्चन पूछने को मिले, तो व्हाट वुड दे बी, और तो वे क्या हो सकते हैं, वो क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल में सेंटेंस में कुछ लिखेंगे कि जैसा कि हम लिख सकते हैं कि हाउ कैन बी मेक हाउ कैन वी मेक एग्ज़ाम्स लेस स्ट्रेसफुल, किस तरह से हम अपने स्ट्रेस को, तनाव को हम एग्ज़ाम के समय कम कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा लिख सकते हैं कि हाउ कैन वी मेक, कि हम किस तरह से कर सकते हैं, मतलब स्कूल की हेल्प्स अस गेट जॉब्स, ठीक है, हम
हमें स्कूल किस तरह से हेल्प करती है, हमें अपना रोज़गार प्राप्त करने के लिए, हम काम ढूंढने के लिए स्कूल हमारी किस तरह से मदद करती है, इस चीज़ के बारे में हम पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आगे जो क्वेश्चन है आंसर इसका 17 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का, अ पिक्चर ऑफ अ वेरी स्ट्रेंज लुकिंग एंड ब्यूटीफुल बर्ड इज गिवन। Look at the picture very carefully and write a paragraph describing birds features, है ना। और यहाँ पर सम टिप्स है फॉर राइटिंग द पैराग्राफ लिखने के लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं। वो पहला टिप्स क्या है, द बर्ड्स बिग, पक्षियों की चोंच, द बर्ड्स कलर, पक्षियों के रंग, एंड इट्स फेदर, और उनके पंख, इट्स नेक एंड राइट व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड, और जो आप देख रहे हैं उस चीज़ को, उसके गला को भी, है ना, द लेंथ ऑफ इट्स नेक, और उसकी गला की लंबाई को भी देखिए आप, हाइट ऑफ द बर्ड्स, और बर्ड्स की हाइट को भी देखिए, और इन सब को देखिए, और यहाँ पर इनको लिखने के लिए उत्तर की जगह भी देखिए। तो बड़ा दिक्कत है कि इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने के लिए बोला गया है और यहाँ पर जगह भी बहुत सीमित मात्रा में दी गई है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि इसका क्या लिख सकते हैं, जैसे कि द बर्ड्स बिग है ना, तो आप लिख सकते हैं द बर्ड हैज़ अ स्मॉल एंड कर्व्ड बेक, कि चिड़िया के पास एक छोटी और वक्राकार चोंच है। ठीक है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ चोंच को। ओके, फिर ये तो हो गया फर्स्ट। सेकेंड हम देखते हैं कि द बर्ड्स कलर एंड इस फेदर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप इट्स feather और ब्राइट, पंख जो है क्या है, चमकीला है, एंड ब्यूटीफुल, ओके। थर्ड है द बर्ड हैज़ अ लॉन्ग, एंड थीन नेक, इट्स नेक एंड राइट व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड, तो उस हिसाब से ये हमने ऑब्जर्व किया। चौथा आप लिख सकते हैं इट्स नेक वेरी लॉन्ग, इट्स नेक इज वेरी लॉन्ग, ओके। और फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ में लिखेंगे हाइट ऑफ द बर्ड, तो लिख सकते हैं द बर्ड इज टॉल एंड हैज़ लॉन्ग लेग्स। नेक्स्ट है कि यू आर स्वाति शर्मा स्टडिंग इन क्लास 8th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी महासमुंद, हायर सेकेंडरी स्कूल महासमुंद, ओके। तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, आपके प्रिंसिपल को आपको एप्लीकेशन लिखना है, टू ग्रांट यू 3 days सिक लीव। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको अपने प्रिंसिपल से लिखना है, और 3 दिन की छुट्टी और बुखार के लिए, है ना। और आपका स्कूल का नाम क्या है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल महासमुंद है, और आप क्या हो, स्वाति शर्मा हो, और क्लास 8वीं में पढ़ते हैं आप। तो इसके लिए किस तरह से आवेदन लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर या आप क्या हो, राकेश वर्मा हो, और एक लेटर लिखोगे अपने फ्रेंड राजू को, टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, आपके बर्थडे पार्टी में उपस्थित होने के लिए, कौन से तारीख को, 3 मार्च 2025 इवनिंग 7 PM, 7 बजे शाम को। तो दोनों में से एक चीज़ आपको लिखना है।
वीडियो लंबा ना करते हुए कुछ चीज़ें जो है हिंट के तौर पे यहाँ पर बताया जाएगा। जैसा कि आवेदन फॉर सिक लीव की बात है तो यहाँ पर हेडिंग आप प्रयोग करेंगे एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। ओके, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव ये तो हो जाएगा। ये चीज़ होने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड तरफ टू द प्रिंसिपल लिखा जाता है, टू, और यहाँ पर अल्प विराम करके द प्रिंसिपल और प्रिंसिपल लिखने के बाद यहाँ पर लिखा जाएगा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी महासमुंद, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी, ठीक है, हायर सेकेंडरी महासमुंद। अब यहाँ पर मैं आधा अधूरा ही लिखूँगा ताकि आपको केवल एक सेंस बन जाए। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में फिर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर 3 days, है ना, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर करके शुरुआत करना है, रिस्पेक्टेड सर। देखिए यहाँ पर जगह की कितनी कमी है, ठीक है, शायद यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बड़ी वो में ये मिस्टेक हुआ है कि जगह बहुत छोटी दी गई है। और ऐसा इसलिए कहा किया गया है कि एक तो क्वेश्चन पेपर बड़ा हो रहा था और ढेर सारे क्वेश्चन देने रहे होंगे, इसीलिए ये सारा चीज़ किया गया है। अब यहाँ पर लिखेगा कैसे? अब यहाँ आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर कि आई एम स्वाति शर्मा, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, है ना, आई रिक्वेस्टेड यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फ्रॉम, जो भी डेट है वहाँ से जो स्टार्ट डेट है टू इन डेट तक। और लिखना है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, फीवर लिख सकते हैं, इलनेस लिख सकते हैं, सीवियर कोल्ड और फीवर, ये इस टाइप का आप लिख सकते हैं। और लास्ट में आपको सब चीज़ करते हुए यहाँ पर थैंक्स ये लिखना है, धन्यवाद देना है। और यहाँ लास्ट में योर्स ओबीडियंटली करके स्वाति शर्मा लिखना है, क्लास 8 लिखना है और अपना स्कूल नेम भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। और यदि इसी को हम यदि लेटर लिखने की बात आती तो कैसे लिखते? लेटर लिखने की यदि आती तो यहाँ पर हम लिखते डियर राजू, क्योंकि राजू को जो है पत्र लिखा जा रहा है, डियर राजू। और यहाँ पर आप जो फॉर्मेलिटी है कि आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू, है ना, ये सब चीज़ लिखते। और यहाँ पर आप बताते कि आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी, ठीक है। और जो कुछ भी आप उसके बारे में लिखना चाहते, बर्थडे पार्टी कब है, जैसे आई एम टर्निंग जो जितना भी आपका उम्र है और कौन सी तिथि को वो हो रहा है ना। एंड आई वुड बी डिलाइटेड इफ़ यू could join me to celebrate this special day. The party will be held on 3 March 2025 at 7 PM, और जो भी जगह है एट जो वेन्यू है ऑफ द पार्टी वहाँ का जिक्र करते हुए, और लास्ट में फिर आप उसको इनवाइट करते। और लास्ट में यहाँ पर वार्म्स रिजार्ट करते, उसको बड़ी गर्मजोशी के साथ उसको अपना निमंत्रण देते। और यहाँ राकेश वर्मा लिखते, क्योंकि आपका नाम क्या है, राकेश वर्मा। तो इस हिसाब से आपका इसका आंसर बनता। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्वेश्चन 19, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आप इस पैसेज को केयरफुली आप पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि वेयर हैड द बॉय कम फ्रॉम, पैसेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि द बॉय कम फ्रॉम, ये लड़का जो है, लड़का कहाँ से आ रहा है कि ही या द बॉय हैड कम फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट ऑन द मैदान।
ये यहाँ से यहाँ तक का इसका उत्तर हो जाएगा पहला का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट वाज द बॉयज डूइंग। तो यहाँ पर है आंसर है कि यहाँ पर देखते हैं, लिखा जाता है कि आई वॉज रिमजिंग इन द बॉक्स ऑफ ओल्ड बुक्स। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है इसका उत्तर। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ही वॉज रिमजिंग, ही वॉज या द बॉय वॉज, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ही वॉज रमजिंग थ्रो, अब देखिए यहाँ पर भी जगह की कमी तो हो रही है ना। थ्रो अ बॉक्स, थ्रो अ बॉक्स ऑफ ओल्ड बुक्स, ओल्ड बुक्स, ओके, ओल्ड बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द बॉय टेक इंटरेस्टेड इन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ही टुक इंटरेस्टेड इन अ बुक विथ कलरफुल पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई। यहाँ पर है इसका उत्तर, हाँ यहाँ अ बुक विथ कलरफुल पिक्चर एंड ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, ये तीसरा का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहला का हो गया और ये दूसरा का उत्तर हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा का उत्तर है, ये तीसरा का। और यहाँ पर हम देखें चौथा का कि व्हाट डिड ही फाइंड बिटवीन द पेजेस ऑफ द बुक। इसका हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि ही फाउंड अ स्मॉल फेडेड फोटोग्राफ, स्मॉल फोटोग्राफ, ओके, स्मॉल फोटोग्राफ, ये यहाँ पर ये चौथा का उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं हु वाज, ठीक, व्हाट डिड ही फाइंड बिटवीन द पेजेस ऑफ द बुक्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ही फाउंड अ स्मॉल एंड फेडेड फोटोग्राफ, फेडेड फोटोग्राफ। नेक्स्ट है हु वाज देयर इन द पिक्चर। हु वाज, तो हु की जगह में लिखना है अ गर्ल, अ गर्ल स्टैंडिंग, अ गर्ल्स स्टैंडिंग, यहाँ पर है अ गर्ल स्टैंडिंग, कहाँ पर जी, अ गर्ल स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल। ये आपका कौन सा नंबर का उत्तर है, ये आपका हो जाएगा 5वां नंबर का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वेयर द अदर थिंग्स इन द पिक्चर। यहाँ पर कि पिक्चर में और भी क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही थी। तो आप लिख सकते हैं अ वॉल, स्काई, है ना, और अ पेयर ऑफ हैंड्स रीचिंग अप फ्लावर्स एंड अ क्रीपर। यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में है, यहाँ देखते हैं। बिहाइंड द वॉल देयर वाज नथिंग बट स्काई, बट द फ्रॉम द अदर साइड अ पेयर ऑफ हैंड्स reached up as though someone was going to clean the wall. There was flowers growing near the girls. ठीक है, but I couldn't tell what they were. There was a creeper, creeper भी है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी पिक्चर में दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो अ पेयर ऑफ हैंड्स, इसको तो आप डेफिनेटली इसको लिखेंगे ही, ये 6 नंबर का ये आंसर हो जाएगा। फिर हम देखें क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, री राइट द स्टोरी डांसिंग ऑन इन योर ओन वर्ड्स।
You may use the words given in the box. यहाँ पर जो बॉक्स में जो दिया गया है वर्ड्स, इनकी सहायता से आपको डांसिंग ऑन स्टोरी को लिखना है। और या नहीं तो आप लिख सकते हैं राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर विलेज और टाउन मेंशनिंग वेरियस प्रॉब्लम ऑफ योर विलेज और टाउन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो इसका शॉर्ट आंसर यदि लिखा जाए तो कुछ इस तरीके से होगा, जैसा कि यहाँ हम सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे कि नीचे वाले को बताएंगे, फिर उसके बाद हम ऊपर पर चर्चा कर लेंगे। आप दो भागों में इसको बांट सकते थे, ठीक है। एक तरफ आप प्रॉब्लम लिख लेते हैं, प्रॉब्लम्स, और एक तरफ आप लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, ओके। और प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर प्रॉब्लम्स से आ जाती बैड रोड्स, रोड्स की प्रॉब्लम, बैड रोड्स। और इसका सॉल्यूशन क्या होता, इसका सॉल्यूशन ये होता कि रोड रिपेयर, रोड रिपेयर होगा। फिर नेक्स्ट जो इसका जो प्रॉब्लम्स है वो रहेगा अपने शहरों का कि वाटर शॉर्टेज, वाटर शॉर्टेज, पानी निकासी का है ना, वाटर शॉर्टेज। इसका सॉल्यूशन होता फिर वाटर सप्लाई, है ना। वाटर शॉर्टेज मतलब पानी की कमी, सॉरी निकासी बोल दिया, वाटर शॉर्टेज यानी पानी की कमी। तो वाटर का क्या होता फिर सप्लाई, ये हो गया। फिर तीसरा आप लिख सकते हैं और क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी इशूज़, इलेक्ट्रिसिटी इशूज़, ओके। और इसका सॉल्यूशन क्या होता, बेटर इलेक्ट्रिसिटी, बेटर इलेक्ट्रिसिटी। अब जगह यहाँ पर ज़्यादा इसको डिटेल करने की है भी नहीं, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्या है आपका जो फोर्थ प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं कि क्लीननेस के बारे में, सफाई के बारे में, क्लीनलीनेस, ओके। और इसका क्या होता फिर क्लीन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, ओके। तो पीपल शुड थ्रो द गार्बेज इन डस्टबिन एंड प्लांट मोर ट्रीज, ओके। तो ये इस तरह से प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन के हिसाब से इसको बनाया जा सकता था। और यहाँ पर हम देखें तो अपने ही शब्दों पर आपको डांसिंग ऑन का जो है स्टोरी लिखना है। और ये इतना ढेर सारा शब्द है, और बच्चों देखिए आपकी जगह कितनी छोटी है, ठीक है। और इतना शब्द का प्रयोग करेंगे ही तो आधा जगह तो यही ले जाएगा, और फिर किस तरह से उसका वो करेंगे। खैर इसके बारे में भी हम चाहें तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में या कमेंट, पहला ही कमेंट में इसका हम स्टोरी को बता दे रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप चेक कर लेंगे। अभी वीडियो लंबा ना होते हुए देखिए बहुत 1 घंटा के आसपास हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच यदि पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा है। हम मिलते हैं ऐसी एक मॉडल आंसर लेकर के। नमस्कार।